हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, यानी कि प्लासी के युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से बंगाल में ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बंगाल के रूलर्स जो नवाब थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आपको ये बात की जानकारी है कि किस तरह से वहाँ पर बंगाल के जो नवाब थे लगातार कॉन्टिन्यूसली वार्निंग दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो बंगाल के अंदर अपने जो है सिक्के ढालना बंद करें, कंपनी जो है बंगाल की गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे, टैक्सेस पे करे, जो भी ट्रेड करती उसमें टैक्सेस दे, कंपनी जो है गवर्नमेंट को जो बंगाल के उसको ट्रिब्यूट्स दे, गिफ्ट्स दे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि कंपनी जो है बंगाल के अंदर फोर्टिफिकेशन न करे कोलकाता में, यानी किलेबंदी न करे और एक ट्रेडर कम्युनिटी के तौर पर ही रहे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कहीं पर भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे, बंगाल के राजाओं को जो नवाब थे उनको कॉपरेट नहीं कर रहे थे। एज ए रिज़ल्ट जब सिराजुद्दौला वहाँ पर काफ़ी सारी वार्निंग उनको दे चुके थे, तो वहाँ पर इतनी सारी वार्निंग देने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी बात को नहीं मानती है और एज ए रिज़ल्ट 23 जून 1757 को एक बैटल ऑफ प्लासी होती है और जिसमें एक रिजल्ट निकलता है जो कि इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द बैटल ऑफ प्लासी, क्लास 8th हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में, जिसमें ट्रेड से शुरू कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और टेरिटरी वो इस्टेब्लिश कर देते हैं इंडिया के अंदर और बंगाल से ये जर्नी उनकी बिगन होती है। तो देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा आपके सामने, व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। देखिए अली वर्दी खान कौन थे बच्चों? अली वर्दी खान जो थे बंगाल के नवाब थे टिल 1756। और अली वर्दी खान से पहले बंगाल में जो पावरफुल नवाब रूल करते थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ही वो एक बंगाल के नवाब है, फर्स्ट नवाब है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था बंगाल किंगडम को इंडिपेंडेंटली मुगल एम्पायर से। तो अली वर्दी खान के टाइम पीरियड में बंगाल एक पावरफुल स्टेट या किंगडम बन जाता है और उसको हेवन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था उस टाइम पे, क्योंकि इतना रिच था रिसोर्सेज के मामले में, रेवेन्यू और वेल्थ के मामले में बंगाल। ठीक है, इसीलिए जो है बंगाल के अंदर ही एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं जो कि ग्रैंड सन थे अली वर्दी खान के। कंपनी जो क्या करती है, इससे बहुत टेंशन में आ जाती है। कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर विलेजेस। यानी कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत टेंशन में आ जाती है, चिंता में आ जाती है कि यहाँ पर जो है उनकी पावर का क्या होगा, क्योंकि वो कंपनी तो ये चाहती थी कि बंगाल के अंदर उनके अकॉर्डिंग कोई पपेट रूलर बैठता जो कि कंपनी के हिसाब से चलता, जो कंपनी को ट्रेड कंसेशन देता, यानी व्यापार में छूट देता। व्यापार में छूट का मतलब या तो वो टैक्स नहीं लेता, जो भी सामान से व्यापार करते कम से कम टैक्स लेता, रिलैक्सेशन देता ट्रेड में, ठीक है, या फिर प्रिविलेजेस विशेष कोई राइट्स दे देता कंपनी को। ऐसा कंपनी का मानना था अगर उनके मन मुताबिक कोई वहाँ पर पपेट रूलर बैठता। तो पपेट रूलर जो है बच्चों, यहाँ पर पपेट रूलर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, पपेट रूलर कौन होता है? पपेट रूलर का मतलब कठपुतली शासक, यानी कि जो रूलर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलता वो पपेट रूलर होता, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर आप पपेट की डेफिनेशन देख सकते हो। जो टॉयज़ एक प्रकार से कपड़े के बनाए जाते हैं, क्लॉथ से बनाए जाते हैं, टॉय दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स, यानी कि ऐसे खिलौने जो कपड़े के बने होते हैं जिनको आप धागों से चला सकते हो। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कठपुतली नाच वगैरह होता है, तो ऐसा ही चाह रहे थे कोई आदमी ऐसा राजा बन जाए बंगाल का जो उनके अकॉर्डिंग चले ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ऐसा चाहते थे पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है जो कि पावरफुल और एक एम्बिशियस रूलर था, यानी कि महत्वाकांक्षी था और शक्तिशाली शासक वहाँ पर था। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर थी, जो सिराजुद्दौला वहाँ पर नवाब बन जाता है, वहाँ पर वो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कि नवाब के जो विरोधी हैं, राइवल्स हैं, उनको हेल्प की जाए ताकि वहाँ पर बंगाल का थ्रोन उनको मिल जाए। तो कुल मिला के सिराजुद्दौला को किसी भी तरह से नवाब नहीं बनने देना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अपोजिट जो पार्टीज़ थी, अपोनेंट्स थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब यहाँ पर बन जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, यहाँ पर उसने सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा, यानी कि नवाब जो बंगाल के सिराजुद्दौला है, इन्होंने कंपनी को कहा टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, यानी कि कंपनी जो है हमारे बंगाल के राजनीतिक मामलों में दखल देना बंद कर। मेडलिंग मतलब दखल देना, यानी कि इंटरफेयर करना बंद करो हमारे बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर जो आप कर रहे हो, और यहाँ पर बंगाल के अंदर आपको फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी को भी रोकना पड़ेगा,
स्टॉप द फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज़, यानी कि राजस्व भी आपको चुकाना पड़ेगा, ऐसा नवाब का कहना था। बहुत सारे नेगोशिएशंस किए गए, यानी कि यहाँ पर जो है समझौते किए गए, बातचीत की गई, ठीक है, बट सब कुछ फेल हो गया, कंपनी ने कोई बात नहीं मानी। आफ्टर दैट द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री इन कासिम बाज़ार। बच्चों, जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, जहाँ पर इनका वेयर हाउस था, जहाँ इनके ऑफिस थे, जहाँ इनके दफ्तर थे, वहाँ पर चले जाते हैं बंगाल के नवाब अपनी एक आर्मी को लेकर के, जिसमें इनके 30,000 सोल्जर्स थे। कासिम बाज़ार बंगाल में एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ चले जाते हैं। और कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, देखिए कासिम बाज़ार जो है कोलकाता में है, जहाँ पर हेडक्वार्टर था इस समय ब्रिटिशर्स का, और कैपिटल जो थी उस समय बंगाल के नवाबों की थी, वो थी मुर्शिदाबाद। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मुर्शिदाबाद। तो कंपनी जो है, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है यहाँ पर बंगाल के नवाब के द्वारा वहाँ पर, क्योंकि राजा है बंगाल का। और दूसरी बात है वहाँ पर और क्या काम करते हैं, पूरा वेयर हाउस जो होता है, वेयर हाउस को मतलब कंपनी का गोडाउन जो था, सामान रखने की जगह जो फैक्ट्री थी, उसको लॉक कर दिया जाता है नवाब के द्वारा। इसके अलावा जितने भी अंग्रेज़ थे उनको डिसआर्म्ड कर दिया जाता है, यानी उनके हथियार छीन लिए जाते हैं। एंड देन दे ब्लॉक्ड द इंग्लिश शिप्स, यानी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के जो जहाज़ जितने भी थे, ब्लॉकेड द इंग्लिश शिप्स, उनको जब्त कर लिया, अंग्रेज़ों के जहाज़ों को जब्त कर लिया जाता है, जिन पे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रखे जाते थे, जिनको इंग्लैंड भेजा जाना था। इस तरीके से बाद में जो बंगाल का जो नवाब ये सिराजुद्दौला ये मार्च करता है अब कलकत्ता की तरफ, जहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर, यानी कि कासिम बाज़ार थोड़ा दूरी पे था कलकत्ता से, जहाँ पर इनकी फैक्ट्री और वगैरह वगैरह, इनका शिप्स थे, उनके ऑफिस थे, इनका वेयर हाउस था कोस्टल एरिया में। बाद में वहाँ से बंगाल का नवाब मार्च करता है अपनी आर्मी को लेकर कलकत्ता, कोलकाता या कलिकाता की तरफ, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक वहाँ पर किला बना रखा था। तो इतनी कहानी यहाँ पर हो जाती है और वार होने ही वाली है, वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता के पतन के बाद, आप देख सकते हो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कोलकाता या कलकत्ता, उस ज़माने में कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। तो जब ये समाचार मिला चेन्नई में, यानी कि मद्रास में, चेन्नई का पुराना नाम बच्चों मद्रास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को जो कि मद्रास में थे, उनको पता चला कि भाई कलकत्ता में नवाब ने अधिकार कर लिया आर्मी के थ्रू। तो मद्रास से फोर्सेस, यानी कि आर्मी, यानी कि सेनाएं, सैनिक भेजे गए। और कमांड कौन कर रहा था, कमांडर कौन था इन आर्मी का, वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर, उसके अंडर में एक आर्मी को भेजा गया वहाँ पर कलकत्ता में, रेनफोर्समेंट, यानी कि पीछे से सहायता देने के लिए अंग्रेज़ों को कलकत्ता में नेवल फ्लीट्स को भेजा गया, जहाजी बेड़े भेजे गए, यानी कि समुद्री सेना, नेवल आर्मी को भेजा गया। इसके अलावा वहाँ पर कलकत्ता में खूब सारी लंबी दौर की बातचीत हुई, सौदेबाजी हुई, नेगोशिएशंस किए गए नवाब के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। एट लास्ट इन द 1757, यहाँ पर आप डेट को नोट करेंगे, एट लास्ट इन द 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी, यानी कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था और कमांडर भी था, लीड कर रहा था आर्मी को, कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला के खिलाफ, वहाँ पर सिराजुद्दौला के खिलाफ ये प्लासी के मैदान में, यानी प्लासी के ग्राउंड के अंदर एक प्लेस है प्लासी बंगाल के अंदर, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर एक वॉर यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो उस वॉर के बारे में हम देखते हैं अगले में कि वॉर के बारे में क्या स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉर यहाँ पर होती है सिराजुद्दौला के बीच में और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो यहाँ पर जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो हार जाता है, ही वॉज डिफीटेड, हार जाता है। और यहाँ पर हारने का कारण क्या है सबसे बड़ा, द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफ़र एंड वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल, यानी कि सिराजुद्दौला का जो एक लॉयल पर्सन था, मीर जाफ़र जो एक कमांडर था, सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, वो जो कि वॉर के अंदर आता है, बट वो वॉर में सिराजुद्दौला की तरफ से पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। वो अपने ट्रूप्स को, यानी कि अपने आर्मीज़ को, अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए कहता ही नहीं है। और इस तरह से क्लेवरनेस के कारण रॉबर्ट क्लाइव की, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव पहले से ही मैनेज कर चुका होता है यहाँ पर मीर जाफ़र को कि आइए हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर सिराजुद्दौला को हम हरा देते हैं तो आपको बंगाल का बाद में नवाब बना देंगे, बस आपको क्या करना है, नवाब की तरफ से आर्मी पे आपको लड़ना नहीं है, जब हम लड़ने के लिए आएंगे तो आप अपनी आर्मी को यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बोलोगे। तो इस तरह से
रॉबर्ट क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट ऑफ द मीर जाफ़र बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग द सिराजुद्दौला, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला को हम यहाँ पर प्लासी में मार देंगे, हरा देंगे और आपको नवाब देंगे, बस आप अपनी आर्मी को कोऑपरेट मत करना सिराजुद्दौला के साथ। सो बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया, यानी कि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में अंग्रेजों की ये पहली बहुत बड़ी विजय थी और यहाँ से कंपनी ने भारत के अंदर अपना विजय अभियान द विक्ट्री कैंपेन स्टार्ट किया और इंडिया पे अंदर टेरिटरीज़ को जीतना इसी के बाद शुरू किया जाता है। तो इस तरह से आपके सामने जो क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पर मैं पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये एक छोटी सी इमेज आप देख पा रहे होंगे, नवाब सिराजुद्दौला यहाँ इमेज में आपको दिखाई दिए हैं। ये नवाब सिराजुद्दौला जो है लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल है। और यहाँ पर एक और पिक्चर इमेज आपको दिखाई जा रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है द जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस, है ना, लेडेनहॉल स्ट्रीट, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग्स इन द ईस्ट इंडिया हाउस ऑन लेडेनहॉल स्ट्रीट इन लंदन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग्स इन प्रोग्रेस। यहाँ पर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंग्लैंड में, उसका जो एक ऑफिस था ईस्ट इंडिया हाउस, वहाँ पर लेडेनहॉल स्ट्रीट गली के अंदर वहाँ पर एक मीटिंग यहाँ पर हो रही है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स यहाँ पर प्रोप्राइटर यानी जो ओनर्स है वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से पिक्चर में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के और सिराजुद्दौला के पेज हम प्लासी के वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन द टू पार्टीज़, मतलब किन दो लोगों के बीच में और ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया और कब लड़ा गया। तो 23 जून 1757, 1757, 23 जून द बैटल ऑफ प्लासी वर फाउट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में लड़ी गई थी। ओके, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वाज द डिफीट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल एंड ही वाज किल्ड आफ्टर द डिफीट इन द प्लासी बैटल, यानी प्लासी के युद्ध में जब नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसको बाद में मार दिया जाता है। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश वन द बैटल एंड देन दे मेड द नवाब ऑफ बंगाल द मीर जाफ़र को बाद में वो पपेट रूलर यानी कि पपेट नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। और यहाँ पर इंडिया में इनका फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का फर्स्ट फेज ब्रिटिशर्स का कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के थ्रू मैंने आपको ये बताया था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपका इसको सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।